अगर आप इस वीडियो पे आ गए हैं, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो वाक़ई में साथी आप जेन्युइन हैं, जेन्युइन पर्सन हैं, अपनी लाइफ़ को लेके, अपनी पढ़ाई को लेके, अपनी सक्सेस को लेके। साथियों ये कोई ऐसा-वैसा या ऐसी-वैसी फालतू की वीडियो नहीं है। यहाँ पे वाक़ई में जो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, अगर आप करेंगे तो वाक़ई में आपके 250 नंबर्स आसानी से आ जाएँगे। इस क्लास का हमने क्या नाम दिया है मिशन। ये मिशन है, साथियों ये क्या है? मिशन है। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026 के लिए एक रणनीति है अंतिम समय में। इसी के साथ में नमस्कार, मैं विजय आप सभी साथियों का एक बेहतरीन 250 नंबर दिलाने वाले क्लास में स्वागत करता हूँ। साथियों मैं आपको यहाँ तो बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो मिलेंगे, बहुत सारी कथाएँ गाई जाएँगी कि ऐसे करो, वैसे करो, वैसे करो, वैसे करो। जब आप कोई मिशन बनाते हैं, तो मिशन के लिए आपको रणनीति का फ़ॉलो करना पड़ता है। रणनीति बना के उसको फ़ॉलो करना पड़ता है, तब जाके वो मिशन आपका सक्सेसफुल होता है। अन्यथा की स्थिति में कुछ नहीं होने वाला है। तो अभी तक आपने जो कुछ भी पढ़ा है, जैसे भी पढ़ा है, एक बार सबका एनालिसिस करने का समय अब आ चुका है क्योंकि अभी आपके एग्ज़ाम में कुल कितने दिन बचे हैं? लगभग 35 से 40 दिन शेष बचे हुए हैं। कितने दिन? 35 से 40 दिन शेष बचे हुए हैं। अब आपको इसमें रगड़ के, सगड़ के, स्मार्ट तरीके से जैसे भी आप बोलें, उस प्रकार से आपको पढ़ाई करनी है, आपको सही डायरेक्शन में जाने की आवश्यकता है। तो यही चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। इससे पहले हम आपको एक चीज़ और बताते हैं, सबसे बढ़िया चीज़ क्या है, वो आज हम आपको बताएँगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो एग्ज़ाम है जून में है, 6, 9, 11 जून के आस-पास हमारा एग्ज़ाम है, इसी डेट को है। तो जो हमारा एग्ज़ाम होगा साथी, तो अभी से लगभग कितना दिन है? 40। अभी से 40 दिन है लगभग, 40 डेज़ से कम ही है। तो एप्रोक्सिमेट हम मान लेते हैं 40 दिन के आस-पास। अभी तक आपने 2 महीने, 2 मंथ 2 मंथ या आपने जो भी पढ़ा 3 महीना, 4 महीना या 6 महीना, आपने अभी तक जो पढ़ा, आपने कितना पढ़ा? अगर आप मॉक टेस्ट देते होगे, क्या देते होगे? मॉक टेस्ट। अगर आप मॉक टेस्ट देते होगे, तो साथ ही आपको पता होगा कि हम कितने पानी में हैं। कितने पानी में हैं, कितना चीज़ों को हम समझ पा रहे हैं, कितना चीज़ों को हम पकड़ पा रहे हैं क्लासों से, रिवीजन से, बुक से या जिससे भी आप पढ़ रहे हैं। अगर आपने मॉक नहीं दिया है, तो अब आपको क्या करना है? मॉक देना पड़ेगा। अब क्या करना पड़ेगा आपको साथी? मॉक देना पड़ेगा। मॉक देने का सही तरीका मैं आपको बताऊँगा। आज से आपको डेली मॉक देना है। कैसा देना है साथी? डेली मॉक। ये आपकी पहली हेडिंग है कि आज से आपको डेली एक मॉक तो देना ही देना है। अगर आप और दे सकते हो तो और दे सकते हैं। रियल मॉक क्या होगा? मैं आपको बताता हूँ। जैसे नहीं आपने 2-3 महीने से पढ़ाई कर रखी है, टॉपिक्स भी मैक्सिमम आपने क्लियर कर रखे हैं, तो अगर आप आज मॉक टेस्ट देते हैं, जैसे आपका मॉक होगा 2 घंटे का, वहाँ पे प्रश्न कितने आएँगे? 150 प्रश्न। टोटल प्रश्नों की संख्या वहाँ पे साथी क्या रहने वाली है? 150 प्रश्न। आपने टाइम लेते हुए अगर आपका टाइम मैनेजमेंट आपको बनाना पड़ेगा, जब आप मॉक टेस्ट देंगे तो आपका उससे क्या होगा साथी? एक टाइम मैनेजमेंट। क्या होगा? टाइम मैनेजमेंट होगा। टाइम मैनेजमेंट के अलावा क्या होगा? आपको पता चलेगा कि हमारी वीकनेस क्या है। आपकी क्या पता चलेगी साथी? वीकनेस क्या है, आपकी कमज़ोरी क्या है, आपके टॉपिक्स कौन-कौन से कमज़ोर हो रहे हैं, किस टॉपिक में आप वीक हैं, कौन-सा टॉपिक हमारा स्ट्रॉन्ग है, हमें कौन-सा टॉपिक पढ़ने की आवश्यकता है, कौन-सा टॉपिक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए मैं साथी आपको एक सही चीज़ बताता हूँ। जैसे आप आज एक मॉक टेस्ट दें, सबसे पहले आपको मॉक टेस्ट देना है। अगर आप एक मॉक टेस्ट आपने एक मॉक टेस्ट दिया, उसमें आपने 80 के आसपास क्वेश्चन सही किए हैं अगर, 80 से 90 क्वेश्चंस के आसपास सही किए हैं, बाकी जो बचते हैं, जो क्वेश्चन आपसे गलत होते हैं 70 से 60 क्वेश्चन के आसपास, तो जो आपने 2 घंटे का मॉक टेस्ट दिया है साथी, उसको 1 घंटे और दीजिए। 1 घंटे किस लिए दीजिए? उस मॉक टेस्ट को एनालिसिस अच्छे से करने के लिए। पहला मॉक टेस्ट है तो आपको अच्छे से उसको एनालिसिस करना पड़ेगा। जैसे आपके सामने अगर मैथ्स के टॉपिक मान के चलिए कि 25 क्वेश्चंस के आसपास मैथ होते हैं, उसके बाद इसके अलावा रीज़निंग के जो 55 क्वेश्चंस के आसपास होते हैं, उसके बाद हिंदी हो गया, इसके बाद साथ ही क्या हो गया? जीके जीएस हो गया। जीके जीएस आ गए, ये करीब 37 और 38 क्वेश्चन के आसपास आते हैं अक्सर एग्ज़ाम में। 37-38 थोड़ा-सा 1-2 क्वेश्चन ऊपर-नीचे होता है। अगर आपने मैथ का दिया है मॉक टेस्ट, अगर आपने मैथ के सारे टॉपिक
कवर कर रखे हैं, अगर अच्छे से प्रैक्टिस करी है, तो ये ऐसे मैथ और रीजनिंग और हिंदी के ऐसे टॉपिक्स हैं जिससे नंबर सबसे ज़्यादा अधिक आने के चांसेस रहते हैं, मैक्सिमम मार्क्स आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। मैक्सिमम मार्क्स आप इससे अगर आप निकाल सकते हैं तो आपके सिलेक्शन तो बहुत पास में चले जाएँगे, आपका 90% हम कहता हूँ आपका सिलेक्शन हो जाएगा, 85 से 90% के आस-पास सिलेक्शन हो जाएगा आपका। अगर इतने में आप फुल मार्क्स लाते हैं। बाकी ये रहा जीके जीएस का पोर्शन। तो मैं बताता हूँ जैसे मैथ के आपने क्वेश्चन लगाए 25 में से अगर आपके 15 से 20 क्वेश्चन सही कर रहे हैं तो आपको और अधिक पढ़ने की आवश्यकता है। आप देखेंगे कि वहाँ पे कौन से टॉपिक हैं जो आपके वीक हैं, चाहे वो परसेंटेज का हो सकता है, चाहे वो टाइम एंड वर्क का हो सकता है, चाहे वो किसी भी टॉपिक का हो, कंपाउंड इंटरेस्ट का हो सकता है। तो उस टॉपिक को आपको पूरा टॉपिक क्लियर करना है 2 से 4 दिनों में। उस पूरा टॉपिक को मान लो अगर 15 से 20 क्वेश्चन आप कर रहे हैं, उसमें से 4-5 टॉपिक ऐसे हैं जो आप पे क्या है डाउट हैं, आप उसमें वीक हैं, तो उस टॉपिक को काम करें। 2-4 दिन उस टॉपिक पे इस प्रकार काम करें कि मेरे फुल मार्क्स आने चाहिए। सेम चीज़ आपको ये रीज़निंग में करना है, फुल एनालिसिस करना है और जिस टॉपिक से आप नंबर कम ला रहे हैं, आपका टॉपिक वीक है, उस टॉपिक को नोट करें। जो भी टॉपिक है उस टॉपिक को नोट करें और उस पे आप 2-4 दिन फुल पूरा थ्योरी अच्छे से पढ़ो, उसको पूरा अच्छे से पढ़ो। उसके बाद उस पे प्रैक्टिस करो। स्पेशल एक-एक टॉपिक जो है आपके पास अभी टाइम है 40 दिन का, तो आप 1 वीक के लिए ये सब चीज़ें करो। आज अगर आप मॉक टेस्ट देते हो तो 1 हफ्ता, 1 वीक यानी 7 डेज़ के लिए आप ये सारी चीज़ें करो। 7 डेज़ में अगर आप मान के चलिए कि मैक्सिमम 6 से 7 घंटे अगर पढ़ते हैं, मैक्सिमम मिनिमम अगर आप 6 से 7 घंटे साथ ही अगर पढ़ते हैं तो आपके लिए भी सफिशिएंट है, आपके लिए पर्याप्त है। 7 दिन पढ़ेंगे तो 6 सत्ते 42 घंटे हो जाएँगे टोटल। 6 घंटे पढ़ेंगे तो 6 सत्ते 42 घंटे होते हैं। अगर आप एक सब्जेक्ट पे मैं कहना चाहूँगा अगर एक सब्जेक्ट यानी टोटल आपके पास कितने सब्जेक्ट हैं 4, अगर 4 से डिवाइड कर दें तो साथ ही आपके पास 10 घंटे 25 मिनट के आस-पास होंगे आपको एक सब्जेक्ट। और 10 घंटे में तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ अगर आप 10 घंटे पढ़ते हैं तो मैं तो आधा टॉपिक आप आराम से पूरा टॉपिक में आधा टॉपिक पढ़ सकते हैं आसानी से। अधिक से अधिक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सोचो कितना बढ़िया ये आपके लिए काम करने वाला है। जब आप इस सब चीज़ों को कर लेंगे, जब इन सब आप चीज़ों को कर लेंगे तो मान लो तो आपने एक मॉक टेस्ट दिया, उसके बाद 7 दिन हो गए, 7 दिन के बाद आपने टॉपिक्स क्लियर करे। आपको मैथ और रीज़निंग और हिंदी इन 3 सिलेबस पे तो आपको इन 3 सब्जेक्ट पे आपको सबसे अधिक काम करना है। उसके बाद बचता है साथ ही जीके जीएस का पोर्शन। जीके जीएस का पोर्शन होता है जिसमें आपको यूपी जीके से रिलेटेड क्वेश्चन अधिक आते हैं और उसके बाद पॉलिटी से। ये पॉलिटी होता है, इससे भी आपको 5 से 7 क्वेश्चन या 10 भी क्वेश्चन मिल सकते हैं, तो आपको पॉलिटी अच्छे से पढ़नी है। अगर आप डेली 1 घंटे पॉलिटी पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, 1 घंटे डेली पॉलिटी पढ़ें। पॉलिटी के लिए एक स्पेशल आपको 1 घंटा देना पड़ेगा। इसके अलावा आपको करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा, करंट अफेयर आपको पढ़ना पड़ेगा। करंट अफेयर आप 6 महीने की करंट अफेयर आप पढ़ सकते हैं। डेली एक क्लास आप उसके लिए भी ले सकते हैं 1 घंटे का। तो जीके जीएस के लिए आपको अगर आप चाहें तो 2 घंटे जीके जीएस के लिए आप दे सकते हैं। 2 घंटे इसके लिए सफिशिएंट रहेगा। और जो भी पढ़ें फैक्ट पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, अपने सिलेबस अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पढ़ें, जो कि हमारे सिलेबस में दिया हुआ है वही चीज़ पढ़ें, अन्यथा की चीज़ें इधर-उधर न पढ़ें क्योंकि जीएस बहुत लेंदी है। आपके जीएस के कुल क्वेश्चंस कितने आते हैं? 37-38 क्वेश्चन के आसपास आते हैं। बाकी बचे साथी 100 कितने क्वेश्चन? 12 क्वेश्चंस के आसपास 112 से 113 क्वेश्चन बचते हैं मैथ, रीजनिंग, हिंदी से। अगर इससे मिला के आप 112 से करते हैं, आप 105 से 110 क्वेश्चन अगर आप इसमें आसानी से बना सकते हैं, तो आपके लिए एकदम अच्छा है। आपके लिए क्या है बहुत अच्छा है। और अगर आप 2 घंटे अगर डेली देते हैं जीके जीएस के ऊपर 2 से ढाई घंटे अगर आप दे रहे हैं, तो जीके जीएस में आप 20 से 25 क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। 20 से 25 क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं अगर आप थोड़ा-सा भी ध्यान से अच्छे से पढ़ेंगे तो 20 क्वेश्चन तो कहीं नहीं जाने वाला है इतने में से। क्योंकि इस बार तो साथ ही नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो आपके पास है कि तुक्का मारने का भी चांस हो जाएगा। तो तुक्का मारने का चांस होगा तो इस बार मेरिट क्या रहने वाली है? हाई रहने वाली है। तो इस बार पेपर भी हो सकता है टफ आ जाए, पेपर भी हो सकता है टफ भी आ जाए। तो इस प्रकार से अगर आप यहाँ पे हम देखते हैं कि 105 और 120 कितना हो जाएगा? 125। 125 क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं अगर एवरेज से चलेंगे तो। अगर आप थोड़ा-सा अच्छे से अगर पढ़ाई करेंगे तो 110 और 125 कुल मिला के 135 भी कर सकते हैं। 135 से 125 के बीच में आप आसानी से कर सकते हैं। अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं तो। एवरेज हैं तो भी आप इतने क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं और जो आपके यहाँ पे मार्क्स बनेंगे 250 बनेंगे, यहाँ पे 270 बनेंगे। आपको इतना तो टारगेट करके ही चलना पड़ेगा, तब जाके आप कहीं पे सफल हो पाएँगे और वर्दी हासिल कर पाएँगे। साथी यही कुछ था जो हमारा स्ट्रक्चर था। अगर आप अच्छे से समझ गए होंगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे क्योंकि यही चीज़ें हैं जो आपकी वीकनेस, आपकी जो कमज़ोरी है, आपके जो टॉपिक्स हैं
उसको बार बार रिवाइज़ करें, रिकॉल करें और मॉक टेस्ट आपको डेली देना है, डेली एनालिसिस करना है। फिर से जो कमज़ोर वीक टॉपिक है, जो नहीं समझ में आ रहा है, फिर से उस पे काम करना है, अधिक से अधिक काम करना है, जिससे वो हमारी चीज़ें क्लियर हो जाएँ और हम क्या करें, उसमें भी हमारे जो नंबर्स हैं वो क्या हो जाएँ, अच्छे से आ जाएँ। और ये मैं आपको सामने ये किस लिए दिखा रहा हूँ, किस लिए आपको दिखा रहा हूँ, ये रणनीति क्या है, वही पढ़ना जो नंबर दिलाएँगे। मतलब आपको पता है कि हमारे जो हिंदी है, हमारे जो मैथ है और रीज़निंग है, इससे क्वेश्चंस जो होते हैं, इससे अगर आप ये सब अगर आपका क्लियर है, तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे हिंदी, तो आपको सबसे ज़्यादा टाइम इसी चीज़ पे देना है, सबसे ज़्यादा टाइम आपको इसी चीज़ पे देना है। जैसे हिंदी में पर्यायवाची से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो आपको पर्यायवाची पे तो ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा ना। तद्भव तत्सम के क्वेश्चन आते हैं, तो तद्भव तत्सम के ज़्यादा। अगर मैथ में परसेंटेज से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो आपको परसेंटेज ज़्यादा ध्यान देना होगा। रीज़निंग में तार्किक क्वेश्चन, नॉन वर्बल रीज़निंग के आते हैं ज़्यादा क्वेश्चन, तो आपको उस कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन आते हैं, तो उस टॉपिक पे आपको ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। वही चीज़ इसमें है, वही चीज़ इसमें है। और एक चीज़ सबसे बड़ी साथी क्या होती है, आत्मविश्वास। अगर आपके अंदर ये बहुत ज़रूरी होता है किसी भी एग्ज़ाम्स को क्रैक करने का, ये सबसे ज़्यादा होता है ज़रूरी कि आपके अंदर आत्मविश्वास होना बहुत ज़रूरी है, या आपके अंदर चाहिए ही चाहिए। आप आत्मविश्वास ज़रूर रखें कि मैं ज़रूर कर सकता हूँ, उड़ सकता हूँ, हिला सकता हूँ, पूरा तहलका मचा सकता हूँ। एक चीज़ और साथी करना है क्या, ओएमआर शीट की प्रैक्टिस करनी है। इसकी प्रैक्टिस आपके लिए क्या होगा, आपको टाइम जो मैनेजमेंट है वो साथी बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि आप अगर सही से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो आपके जो 15-20 मिनट होंगे, यही टाइम खा ले जाएँगे भाई। जो आपको 2 घंटे का टाइम मिलता है, ये सारा टाइम इसमें तो चला जाता है, फिर आप क्वेश्चंस कैसे कर पाते हैं। तो इसलिए ओएमआर को ज़रूर लें, आप 10-20 ओएमआर की प्रिंट निकाल लें, 10, 20, 50, और डेली उस पे भी प्रैक्टिस करें गोला भरने की। क्योंकि जब आप सर्कल आप बनाते हैं, गोला भरते हैं, तो कभी-कभी क्या होता है, उसमें गलती हो जाती है, आप पहले का दूसरा, दूसरे का पहला कर देते हैं। ये भी आपको बहुत ही ध्यान रखने की आवश्यकता है। अक्सर एग्ज़ामों में ये क्या होता है, गलती हो जाती है। तो बेसिकली अगर आप अभी से शुरू करेंगे, तो ये धीरे-धीरे आपकी सही हो जाएगी, क्योंकि आपका बहुत पास अब टाइम है। अगर डेली आप 1 ओएमआर भरते हैं, डेली 1 ओएमआर भरते हैं, तो आपके पास 35 से 40 ओएमआर अभी से भर सकते हैं, डेली 1 दिन में अगर 1 ओएमआर भरें। बस, ज़्यादा और कुछ नहीं करना है। और एक सबसे बढ़िया ख़ास बात आपके लिए है भाई, कि आपको कम से कम साथी 6 से 7 घंटे की अच्छी नींद लेनी है। क्योंकि आपका क्या है, दिमाग जो है सक्रिय होना चाहिए, आपका दिमाग क्या होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। किस मोड में होना चाहिए, एक्टिव मोड में। पैसिव मोड में हो जाएगा तो आप चीज़ों को समझ ही नहीं पाएँगे भाई। एक्टिव मोड में रखो। आखिरी दिनों में सेहत के लिए अच्छी नींद, सेहत से समझौता तो भाई कभी मत करो, क्योंकि सेहत सही रहेगा तो आप सब कुछ कवर कर सकते हैं, अच्छी नींद रहेगी तो कवर कर सकते हैं, नहीं तो आप परेशान हो जाएँगे। तो आपको 6 से 7 घंटे नींद लेनी है, बाकी टाइम में आपको कुछ काम करना है, आपको फिज़िकल की भी तैयारी करनी है साथ ही साथ। फिर उसके साथ आपको क्या करना है, अपनी पढ़ाई भी करनी है। और सफलता का यही मंत्र है, जो हमारा मिशन था, सफलता का यही मंत्र है कि सटीकता यानी एक्यूरेसी, जो भी हमने आपको सभी बताया, खिचड़ी पका के बताया वो। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट, दोनों आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये ध्यान रखना पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आपका क्या होगा साथी, सिलेक्शन होगा। साथ ही ये जो परीक्षा है, आपके ज्ञान से ज़्यादा आपके समय प्रबंधन की है। शांत रहें, अपनी तैयारी पर भरोसा रखें, और मिशन यूपी पुलिस 2026 फतह करेंगे, इसी के साथ शुभकामनाएँ हैं। इस क्लास को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि फ़ायदा हो सके, वो भी समझ सकें। जानते तो सब हैं, लेकिन साथी करता कोई नहीं है। तो करो, फॉलो करो इस चीज़ को। मैं तो जानता हूँ कि जानते सभी हैं, लेकिन कोई फॉलो नहीं करता है। इसी के साथ में मिलेंगे, हमारी प्रैक्टिस सेट चल रही है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैथ की प्रैक्टिस सेट है, हिंदी की है, सभी प्रैक्टिस सेट चलती हैं, रीजनिंग की है। तो इसी के साथ फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद साथियों।